जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। हम बात करेंगे आज के सेशन में जो भी विद्यार्थी झारखंड से हैं या अन्य स्टेट से। यदि आप वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में क्लास 11th में यदि आप मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रखे हैं तो आपके लिए सेशन हेल्पफुल होने वाला है। ये जो क्वेश्चन मैं रेडी किया हूँ ये आपका कंप्लीटली रेल प्रोजेक्ट के आधार पर है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चाहे आप झारखंड से हैं या अदर स्टेट से, यदि आप सब्जेक्ट्स के रूप में वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रखे हैं तो आपके लिए सेशन हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देर के लिए सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। इस सेशन में टोटल 10 क्वेश्चंस के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए सेशन को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राइमरी कलर्स आर यानी प्राथमिक रंग कौन है। आपका टोटल 4 ऑप्शन है, रेड, ब्लू, ग्रीन, यानी लाल, नीला और हरा। रेड, येलो, ब्लू जिसे आपका नीला कहा जाता है। और सी नंबर ऑप्शन है रेड, ब्लू, ग्रीन। डी नंबर ऑप्शन है येलो, ऑरेंज एंड ब्लू। तो इनके सटीक उत्तर के बारे में अगर बात करूं तो आपको शॉर्ट में याद रखना है RYB यानी प्राथमिक जो कलर है यानी प्राइमरी कलर इज ऑल्सो कॉल्ड RYB, समझ लीजिए। यानी शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ ट्रिकी मेथड में याद रखने के लिए। तो R4 हो जाएगा रेड और Y4 हो जाएगा येलो और B4 हो जाएगा ब्लू। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए कि आपका रेड, येलो और ब्लू कहाँ पर है। तो रेड, येलो और ब्लू, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, रेड, येलो और ब्लू, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला सेशन की ओर मैं आगे बढ़ता हूं। तो आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए अपने कॉपी में और आप इनको अच्छे से तैयारी कर लीजिए एग्जाम से पहले। चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द कलर व्हील कैन बी यूज्ड टू हेल्प ऑफ, यानी रंग चक्र किसकी मदद से बनाया जाता है। ऑप्शन है रेड, येलो, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कलर, नन ऑफ दिस। तो इनके सटीक उत्तर के बारे में मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जो कलर व्हील होते हैं उनमें आपका तीनों कलर होते हैं, प्राइमरी कलर भी, सेकेंडरी कलर भी और टर्सरी कलर भी। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो प्राइमरी कलर है ये आपका ये 3 इनके एग्जाम्पल्स है मेन, RYB रेड, येलो एंड ब्लू। सेकेंडरी कलर जो है टोटल 6 तरह के होते हैं, 6। टर्सरी कलर भी 6, तो आपको याद रखना है। सॉरी, सेकेंडरी भी जो है वो आपका 3 हो जाएगा, यानी आपका ऑरेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और पर्पल हो जाएगा। और प्राइमरी कलर आपको याद रखना है RYB, सेकेंडरी कलर आपको याद रखना है ऑरेंज और आपका ग्रीन याद रखना है और पर्पल याद रखना है। टर्सरी कलर टोटल 6 तरह के होते हैं। तो जो कलर व्हील होते हैं इनमें आपका तीनों कलर शामिल होते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्सरी कलर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्सरी कलर। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन अ सिंगल पिक्सल हाउ मेनी कलर इन्फॉर्मेशन, एक सिंगल पिक्सल में कितने रंग होते हैं। तो 1 कलर इन्फॉर्मेशन, 2 कलर या 3 कलर या नॉट एनी कलर। तो इनके अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 कलर, यानी इन अ सिंगल पिक्सल हाउ मेनी कलर इन्फॉर्मेशन। तो आपका एक सिंगल पिक्सल में एक कलर ही रहता है, यानी एक रंग ही पाया जाता है, इसलिए कहा गया 1 कलर इन्फॉर्मेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि विच ऑफ
Which of the following can be a barrier to active listening? निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय रूप से सुनने में बाधा बन सकता है? इससे पहले जो भी सवाल था वो आपका कलर थ्योरी से था। इस क्वेश्चन में आपका कम्युनिकेशन स्किल से है, आपका कम्युनिकेशन स्किल से है। तो ऑप्शन है आपका ए, नॉइजी इन्वायरमेंट, not maintaining and eye contact with the speaker, not being attentive, all of above, all of the above। तो हिंदी में कह रहा शोरगुल वाला वातावरण, वक्ता के साथ आंख संपर्क ना बनाए रखना, ध्यान ना देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सक्रिय रूप से सुनने में बाधा बन सकता है कब? जब आपका जो इन्वायरमेंट अगर शोरगुल वाला रहेगा तब, यानी कोई मीटिंग हॉल में कोई मीटिंग हो रहा है, स्पीकर कुछ बातें बोल रहा है, आप सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन अगर वो वहां पर बैठे हुए लोग, बाकी लोग अगर हो हल्ला करेंगे, अगर नॉइजी इन्वायरमेंट रहेगा तो सुनने में बाधा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नॉइजी इन्वायरमेंट अगर रहेगा तो सक्रिय होकर आप चीजों को नहीं सुन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हु डिकोडिंग द मैसेज, मैसेज को डिकोड कौन करता है? सेंडर करता है, रिसीवर करता है, या दोनों करता है, या नन? तो मैसेज को जो डिकोड करता है वो है आपका रिसीवर। अगर यहाँ क्वेश्चन में अगर इनकोडिंग के बारे में रहता कि मैसेज को इनकोड कौन करता है या इनकोडिंग कौन करता है, तब आपका आंसर हो जाता सेंडर। लेकिन यहाँ पर पूछा है आपको पूछा है यहाँ डिकोड के बारे में, तो मैसेज को डिकोड करता है रिसीवर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिसीवर, यानी सुनने वाला। संदेश को डिकोड करता है कौन? सुनने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन ऑफ एसएमएस, या आप कह सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस? तो एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मैसेज सर्विस, शॉर्ट मेल सर्विस, सिंपल मेमो सर्विस, या शॉर्ट मैसेज सर्विस? तो इनके सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी सही है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। आपके जो कीपैड वाले मोबाइल होते हैं या बड़े मोबाइल होते हैं, तो एसएमएस जो करते हैं तो आप क्या करते हैं, लंबा चौड़ा कहानी तो नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में मैसेज करते हैं, इसलिए एसएमएस का फुल फॉर्म हो जाएगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अगर बारे में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, यहाँ पर आर्टिकल्स के बारे में पूछा है, विच वन इज नॉट एन आर्टिकल, मतलब 4 यहाँ पर ऑप्शन है और कह रहा है कि इनमें से कौन आर्टिकल नहीं है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप पढ़े होंगे, अंडर मैट्रिक तक ही पढ़े होंगे ग्रामर में, कि ए एन द के प्रयोग को आपका आर्टिकल कहा जाता है। ए एन द का प्रयोग को, ए एन द का प्रयोग को आर्टिकल कहा जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर क्या पूछा है, कह रहा है कि कौन सा एक आर्टिकल नहीं है, 4 में से कौन सा एक आर्टिकल नहीं है, बाकी 3 आपका आर्टिकल होगा। तो देखिए यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट बताया, तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल है, ऑप्शन नंबर बी भी आर्टिकल है, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नहीं है, एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से आर्टिकल कौन नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पूछा है कि आर्टिकल कौन नहीं है, तो इन यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि which of the following are primary colors in traditional color theory? ट्रेडिशनल कलर थ्योरी में प्राइमरी कलर कौन है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पर RYB को सेटिस्फाई करता है, RYB, रेड, ब्लू और येलो, समझ गए? अगर ट्रेडिशनल के जगह में अगर यहाँ पर एड है ना एडिशनल देता, एडिशनल कलर व्हील है ना, या एडिटिव प्राइमरी कलर कौन है, तो यहाँ पर हो जाता है आंसर
एडिटिव प्राइमरी कलर के बारे में अगर बात करता तो RGB आपको याद रखना होता, रेड ग्रीन एंड ब्लू, जैसे ऑप्शन नंबर आपका ए है। लेकिन चलिए आपको मैं लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर प्राइमरी कलर्स के बारे में पूछा है ना, तो वो RYB। तो उसी प्रकार यहाँ ट्रेडिशनल कलर व्हील आपको यहाँ पर पूछा है, ट्रेडिशनल कलर व्हील, तो आपको टिक लगाना है किसमें, RYB में, यानी रेड ब्लू और येलो, लाल पीला नीला, तो RYB को सेटिस्फाई करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। लेकिन अगर यहाँ पर ट्रेडिशनल की जगह में अगर एडिटिव प्राइमरी कलर लिखता कि व्हाट इज एडिटिव प्राइमरी कलर, एडिटिव प्राइमरी कलर, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेड ग्रीन और ब्लू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशनल पूछा है या सिंपल अगर प्राइमरी भी पूछता तो भी आपका RYB होता, रेड येलो ब्लू। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि व्हाट आर सेकेंडरी कलर इन कलर थ्योरी, यानी सेकेंडरी कलर थ्योरी क्या है। तो यहां पर देख सकते हैं कि व्हाट आर सेकेंडरी कलर्स इन कलर थ्योरी, यानी रंग सिद्धांत में द्वितीयक रंग क्या है। तो यहाँ पर कह रहा है कलर क्रिएटेड बाय मिक्सिंग प्राइमरी कलर विथ ब्लैक, प्राइमरी कलर के साथ ब्लैक कलर मिलाने से द्वितीयक रंग बनेगा। दूसरा कंसेप्ट कह रहा है प्राथमिक रंगों को मिलाकर रंग बनाए जाते हैं, दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं। सी नंबर कंसेप्ट में कह रहा है प्राथमिक रंग को सफेद रंग के साथ मिलाने से द्वितीयक रंग बनता है। डी नंबर कंसेप्ट कह रहा है रंग चक्र पर एक दूसरे के बगल में स्थित रंग को कहा जाता है। तो आप अगर थ्योरी सेक्शन पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी में आपका जो कंसेप्ट है आपके सिलेबस में जो है कह रहा है कि दो बराबर प्राथमिक रंगों को जब आपस में मिलाएंगे तो आपका द्वितीयक रंग बनेगा, द्वितीयक रंग बनेगा। यानी टू इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल भाग में या टू इक्वल क्वांटिटी में जब दो प्राइमरी कलर को आपस में मिक्सिंग करेंगे तो आपका सेकेंडरी कलर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो वही कह रहा है कि प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए गए रंग को आपका द्वितीयक रंग कहा जाता है, यानी आपका सेकेंडरी कलर कहा जाता है। तो कलर क्रिएटेड बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कलर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है। एंड आपका जो आज के सेशन के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो है आपका व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू। फिर नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे बाकी के क्वेश्चंस के बारे में, धीरे धीरे इसी तरह आपका सेशन आगे बढ़ते जाएगा। आज की सेशन में 10 क्वेश्चंस, अगले सेशन में कोशिश करूंगा 10 क्वेश्चंस या उससे अधिक क्वेश्चंस। तो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन में कह रहा है कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू, नीले रंग का पूरक रंग क्या है, नीले रंग का पूरक रंग क्या है। तो नीले रंग के पूरक रंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑरेंज को कहा जाता है पूरक रंग। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या है, रेड है, येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन, यानी लाल पीला नारंगी हरा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नीले रंग का पूरक रंग यानी ब्लू कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है। तो यहाँ पर सटीक उत्तर हो जाएगा ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर ऑरेंज को यहाँ पर क्वेश्चन में डाल देता, क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ऑरेंज, तो आपका आंसर क्या हो जाता, ब्लू, आंसर क्या हो जाता ब्लू। लेकिन यहाँ पर पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑरेंज। अगर क्वेश्चन पूछता कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ऑरेंज तो आंसर हो जाता आपका ब्लू। तो आई होप आप बेहतर ढंग से समझ पाए, किसी भी तरह से कंफ्यूजन हो ये 10 क्वेश्चंस में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में।